लाइव स्ट्रीट भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नववर्ष की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपसे बात करेंगे कि 2021 कैसा रहा हमारे लिए, खासतौर पे और आपके लिए लीगली कैसा रहा। साथियों, एक हमने पीआईएल फाइल किया था कि अंग्रेजी कानून बदले जाए, 1860 का इंडियन पिनल कोड बदला जाए, 1861 का पुलिस एक्ट बदला जाए, 1872 का एविडेंस एक्ट बदला जाए। और याद होगा आपको, उसके लिए जंतर मंतर पे रैली भी हुई थी। उस रैली के बाद जेल भी जाना पड़ा था हमें। लेकिन उसका सुखद परिणाम यह रहा कि केंद्र सरकार ने अंग्रेजी कानूनों में बदलाव शुरू कर दिया है। और पहले फेज में 3 कानून, 1860 में बना इंडियन पिनल कोड, 1861 में बना पुलिस एक्ट और 1872 में बना एविडेंस एक्ट, इन 3 कानूनों के लिए रिव्यू करने के लिए कमेटी बना दी गई है। और कमेटी अपना लोगों से सुझाव ले रही है, उसको रिव्यू कर रही है। दूसरा, हमने जो लड़ाई शुरू किया था यूनिफॉर्म एजुकेशन की, कि 12वीं तक, और 12वीं तक नहीं, कम से कम 10वीं तक इस देश में मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए, क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए, मजदूर और मालिक के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए, गरीब और अमीर के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए। सब लोग अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ें, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ें, लेकिन कंटेंट एक होना चाहिए, सिलेबस एक होना चाहिए। उस दिशा में भी सरकार ने कुछ कदम बढ़ाया है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूनिफॉर्म एजुकेशन पूरा आ गया, लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें सिलेबस को कॉमन करने की कोशिश की गई है। हालांकि उसमें लड़ाई अभी और भी है। हमारा ये कहना है सीबीएसई आईसीएसई मर्ज करिए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करिए। लेकिन कम से कम एक पहला स्टेप जो आगे सरकार ने ले लिया है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में पूरे देश में वन नेशन वन सिलेबस की बात हुई है। और उसके बाद एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, विनय सहस्त्रबुद्धे जी उसके अध्यक्ष हैं। उस कमेटी ने भी रिकमेंड किया है कि इस देश में वन नेशन वन सिलेबस लागू होना चाहिए। एक मैंने पीआईएल फाइल किया था यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड, यानी समान धर्मस्थल संहिता। जैसा आप जानते हैं कि 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, एक भी चर्च, दरगाह, मजार, मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है। सरकार 1 लाख करोड़ रुपए मठ मंदिरों से लेती है, चर्च, दरगाह, मजार से 1 रुपए भी नहीं लेती है। उसमें यह डेवलपमेंट हुआ है कि उत्तराखंड सरकार ने हमारे मठ मंदिरों को फ्री करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कर्नाटक सरकार ने भी मठ मंदिरों को फ्री करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो 2 राज्य आगे आए हैं। मैं आशा करता हूं कि शेष राज्य भी बहुत जल्दी आगे आएंगे। और आगे आए चाहे ना आए, अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चलती रहेगी, वो तो चली रही है। फिर भगवान राम का भव्य मंदिर शुरू हो चुका है अयोध्या में बनना, काशी में भी निर्माण शुरू हो गया है, लेकिन मथुरा में अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो एक कानून था 1991 में, उसको कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। जब वो कानून खत्म हो जाएगा तो मथुरा में भी भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अच्छी बात उसमें नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी और भी कई लोग अब मथुरा की बात कर रहे हैं कि हाँ, अयोध्या, काशी, मथुरा, यहाँ भव्य मंदिर बनना चाहिए। वैसे जो मैंने कानून चैलेंज किया हुआ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जब वो कानून खत्म हो जाएगा तो भारत में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, भद्रकाली है, और भी हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग मंदिर हैं जो जहाँ पे अवैध कब्जा हो रखा है, उनका मार्ग भी खुलेगा। एक मैंने पीआईएल फाइल किया था नेशनल योगा पॉलिसी बनाने के लिए। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 8वीं तक योग को मैंडेटरी कर दिया गया है। अभी नेशनल योगा पॉलिसी तो नहीं बनी है, लेकिन 8वीं तक योग को अनिवार्य किया गया है। इसको भी एक सफलता हम लोग मान सकते हैं। एक मैंने पीआईएल फाइल किया था वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के लिए। सरकार ने बिल पेश किया, अब कानून बन गया है, संसद से पास हो गया है। बहुत जल्दी ही वोटर आईडी आधार से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैंने अपनी पीआईएल में लिखा था कि इस देश में लगभग 5 करोड़ घोस्ट वोटर हैं, डुप्लीकेट वोटर हैं। तो ये वोटर आईडी जब आधार से लिंक होगी तो 5 करोड़ वोटर अपने आप कम हो जाएंगे। उसमें बड़ी संख्या में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठिए भी मिलेंगे, उनकी भी वोटर आईडी कैंसिल होगी।
पॉपुलेशन कंट्रोल की मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उस पे यूपी सरकार ने ड्राफ्ट बना दिया है, असम सरकार भी उस दिशा में आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि हाँ वो भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे। तो 3 राज्यों ने इनिशिएटिव ले लिया है, धीरे धीरे बाकी राज्य भी आगे लेंगे, और नहीं लेंगे तो अपनी पीआईएल तो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। एक मैंने पीआईएल फाइल किया था, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो। बिल पेश हो गया है पार्लियामेंट में, अभी उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है, लेकिन अगले सेशन में उस पर चर्चा होगी और कानून बनेगा, ऐसा में पूरा भरोसा है। देश में एमएलए एमपी के मैटर 20-20 साल चलते रहते थे। पता चला वो 4 बार मंत्री बन गए, 5 बार मंत्री बन गए, उनका मुकदमा खत्म ही नहीं होता था। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था कि एमएलए एमपी के लिए हर जिले में एक स्पेशल कोर्ट बने, एमएलए एमपी कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में एक एमएलए एमपी कोर्ट बन गई है। अब सारे सांसद विधायकों का मामला उस स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट में चलेगा और 1 साल के अंदर डिसाइड होगा। तो जल्दी डिसाइड होगा तो मुझे लगता है राजनीति का अपराधीकरण कम होगा, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो अपराधी होंगे वो जेल में जाएंगे तो उनकी सदस्यता खत्म होगी, और जो जिनके ऊपर गलत आरोप लगे थे, झूठे आरोप थे, वो बरी हो जाएंगे। तो दोनों तरीके। और अब तक 56 विधायक और सांसद की सदस्यता खत्म हो चुकी है इस एमएलए एमपी कोर्ट के जरिए। 56 लोगों को सजा हुई तो 56 लोगों की सदस्यता भी चली गई है। ये 2021 का मैंने आपको अपडेट किया है। 2018-19 मैंने आपसे चर्चा नहीं किया क्योंकि पुरानी बातें हो गई। ट्रिपल तलाक मैंने चैलेंज किया था, आर्टिकल 370 चैलेंज किया था, और भी मैटर वो सब पुराने हो गए। 2016, 17, 18, 19 के मैटर हैं। ये मैंने जो अपडेट दिया 2021 का दिया। 2022 में अपनी लड़ाई होगी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवाने की और पॉपुलेशन कंट्रोल बनवाने की केंद्रीय स्तर पे, धर्मांतरण खिलाफ कठोर कानून बनवाने की केंद्रीय स्तर पे, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरीके से एक यूनिफॉर्म पिनल कोड बनवाने की। क्योंकि अभी लगभग भ्रष्टाचार अपराध के 50 कानून चल रहे हैं, कानूनों का मकड़ जाल चल रहा है। उन सभी कानूनों को खत्म करवा के एक देश एक दंड संहिता, 1 नेशन 1 पिनल कोड, वो भी एकदम अमेरिका की तर्ज पे। आशा करता हूं कि आप हमारी इस बात से सहमत होंगे कि एक यूनिफॉर्म पिनल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल आना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपका सहयोग जरूर मुझे चाहिए, और आप हर तरीके से सहयोग कर सकते हैं। जो सोशल मीडिया में है वो सोशल मीडिया में हमारी बात को आगे बढ़ा के सहयोग कर सकते हैं। जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो संसद और विधानसभा में इस मुद्दों को उठा के हमारी मदद कर सकते हैं। हमारी मदद से मतलब देश की मदद, ये तो देश की बात है, कोई हमारी बात तो है नहीं है। जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं वो अपने अपने जिले में इस पे कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। मैं आने के लिए तैयार हूं। मैं आप हर जिले में जाना शुरू कर दिया है, मैंने अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा हूं। और जो लोग धन का दान करना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, जो लोग समय दान करना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, जो लोग अपनी टेक्नोलॉजी दान करना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। और ला स्ट्रीट भारत तो इसमें लगातार सहयोग दे ही रहा है, इसलिए ला स्ट्रीट भारत का स्वागत किया। ला स्ट्रीट भारत को मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर मिलेंगे, फिर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।